जेंसॉल इंजीनियरिंग 1376 से 122 तक की कहानी। शेयर के भाव की। एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसने सपने दिखाए क्लीन एनर्जी के, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के और एक नए ग्रीन हाइड्रोजन भारत के। जेंसॉल इंजीनियरिंग जिससे लोगों ने देश का टेस्ला समझ लिया, लेकिन सेबी के एक ऑर्डर ने सब पलट दिया। सपने बिखर गए, भरोसा टूट गया, क्योंकि सेबी ने दोनों प्रमोटर को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया। अब जेंसॉल पर छाया है अनसर्टेनिटी का साया। शेयर लोअर सर्किट मार रहे हैं और इन्वेस्टर भैया शॉक में है। तो क्या ये सच में एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी थी जो ग्रोथ की कहानी कहती थी, या एक इमोशनल ट्रैप था जहां सपने बेचकर पैसा बनाया गया? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेंसॉल के दिखाए गए ड्रीम की असली पिक्चर, सेबी के धमाकेदार ऑर्डर और इन्वेस्टर के दर्द की कहानी। अगर आप भी किसी कंपनी के फ्यूचरिस्टिक थीम पर आधारित सपने देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर बन सकती है, क्योंकि वीडियो दो पार्ट में है। पार्ट 1 में हम जेंसॉल के अराउंड क्या लेटेस्ट धमाका हुआ और इसका इर्डा के साथ क्या कनेक्शन है वो देखेंगे, और पार्ट 2 में हम रिवील करेंगे कि कैसे पहचाने वो स्टॉक जो भैया यहाँ पर इस तरह के फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। यानी आप जेंसॉल से भी रिलेट कर सकते हैं, दूसरे शेयर से भी रिलेट कर सकते हैं। तो यानी डूबने वाले शेयर को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना। वीडियो शुरू करने से पहले गुड न्यूज, 20 तारीख संडे को दिन में 11:30 बजे होने वाला है धमाकेदार इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग का सेशन, जहां पे हम मार्केट के सिनारियो की भी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहां करना है उसकी भी बात करेंगे, यानी जो अभी कहां मार्केट चल रहा है उसके साथ, और स्ट्रेटजी सिर्फ 59 रुपीज में, यानी 1999 की क्लास सिर्फ 59 में देंगे। और इससे पहले जब जब ये क्लास हुई है लोगों ने धमाकेदार रिस्पांस दिया है, तो भैया उससे भी बेहतर क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि सिर्फ सिखाते नहीं, बाद में भी क्लास लेते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, ज्वाइन कीजिए। और सिर्फ 59 रुपीज में बहुत सारे फायदे हैं। ग्रुप में आपको ऐड करते हैं जहां और लर्निंग मिलती है, साथ में आप लोग अगर अभी ज्वाइन करते हो तो बाद में रिवीजन भी कराते हैं सिर्फ 59 में, क्योंकि हम चाहते हैं कि 59 रुपीज की भी जब आपको वर्थ मिले तो आपको लगे अरे वाह ये हुई ना बात। तो जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई कंपनी क्लीन एनर्जी, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन फ्यूल जैसे फ्यूचरिस्टिक सपने दिखाए तो भैया हर इन्वेस्टर का दिल भर आता है और सोचता है ये कंपनी है असली भारत का फ्यूचर। जेंसॉल ने भी कुछ ऐसा ही सपना दिखाया इन्वेस्टर को और भरोसा जीत। धूप से बिजली, रेंट पे ईवी, खुद की 2 सीटर ईवी और 5,000 करोड़ से ज्यादा के सोलर प्रोजेक्ट और न जाने क्या क्या। ऐसे में जेंसॉल का शेयर 1147 रुपए तक पहुंच गया, क्योंकि लोगों ने इसको ऑलरेडी फ्यूचर का स्टार बना दिया। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया, लेकिन आज की बात करें तो एफआईआई और डीआई की हिस्सेदारी फिलहाल इस कंपनी में सिर्फ 0.63% है, और रिटेलर की पता है कितनी? 36%। रिटेलर के बारे में तो आप जानते ही हो, सस्ता लगे तो उनको अच्छा लगता है। इंडिया की किसी भी म्यूचुअल फंड की जेंसॉल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर क्यों भाई? भरोसा तोड़ने के लिए सिर्फ एक सच का सामना ही काफी होता है। सेबी के 15 अप्रैल के एक पावरफुल ऑर्डर ने सब हिला दिया। जेंसॉल का शेयर आज लोअर सर्किट लगा रहा है जब पता चला कि सेबी ने कंपनी के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। और सिर्फ बैन ही नहीं, उन्हें कंपनी के किसी भी लीडरशिप रोल में रहने से रोक दिया। ऐसे में इन्वेस्टर अब सोच रहे होंगे कि जिस पे भरोसा किया था वो तो खिलाड़ी निकले। खिलाड़ी अंदर से निकल लिए ना। तो कंपनी पर पहले ये इल्जाम लगा था कि कंपनी ने 977 करोड़ का लोन इर्डा और पीएफसी से लिया था अपने ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए, लेकिन उस पैसे का कुछ हिस्सा पर्सनल कामों में यूज किया, जिसके बाद जेंसॉल का क्रेडिट रेटिंग भी आईसीआरए और केयर जैसे बड़े एजेंसियों ने डाउनग्रेड कर दिया था। इसके बाद सेबी एक्शन मोड में आई और अब सेबी की इन्वेस्टिगेशन ने इमोशनल रिटेल ट्रेडर के लिए एक और छुपा सच खोला। कंपनी के प्रमोटर ने अपने पर्सनल फायदे के लिए कंपनी के फंड को इधर उधर डाइवर्ट कर दिया, शेयर प्राइस मैनिपुलेट कर दिया, और तो और सेबी को फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर गुमराह करने की भी कोशिश की गई। जो पैसा कंपनी ने इर्डा और पीएफसी से लिया था ईवी खरीदने के लिए, सेबी के मुताबिक इस फंड का एक बड़ा हिस्सा उनकी प्राइवेट कंपनी ब्लू स्मार्ट के लिए यूज किया गया, जो एक ईवी राइड हेलिंग स्टार्टअप है, ओला उबर जैसे, राइट। अब अगर कंपनी ने अपने लोन पर डिफॉल्ट किया तो इसका असर सीधा इर्डा और पीएफसी के शेयर प्राइस पर पड़ सकता है, क्योंकि उनको जेंसॉल के लोन को एनपीए डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा जेंसॉल के प्रमोटर ने एक 5 करोड़ का फ्लैट डीएलएफ गुड़गांव के लग्जरी प्रोजेक्ट द कैमलियंस में
खरीदा, वो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के थ्रू, ताकि सब कुछ छुपा रहे। सेबी ने अपने ऑर्डर में ये क्लियर कहा कि ये कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड फर्म की तरह नहीं बल्कि एक पर्सनल दुकान चला रही थी। जनवरी 2025 के ऑटो एक्सपो में जेंसोल ने ये बड़ा क्लेम किया था कि उनकी नई इलेक्ट्रिक कार के 30,000 प्री ऑर्डर मिल चुके। सुनने में बड़ा प्रॉमिसिंग लगा, लेकिन सच ये है कि सिर्फ 9 कंपनी के साथ MOU साइन हुआ था, जिसमें न प्राइस का जिक्र था न डिलीवरी के टाइमलाइन का। अब शॉकिंग बात यह है कि पिछले हफ्ते NSE की टीम जेंसोल के EV प्लांट का इंस्पेक्शन करने गई और उन्होंने देखा कि वहां कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करने पर कंफर्म हुआ कि कोई प्रोडक्शन का काम नहीं चल रहा है। और जब फरवरी में जेंसोल की स्टॉक तेजी से क्रैश कर रहे थे, तब कंपनी ने एक और कंफ्यूजिंग अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बोला कि उनकी US सब्सिडरी के साथ 350 करोड़ का एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन सेबी को अब तक ये समझ नहीं आया कि ये वैल्यूएशन कैसे डिसाइड किया गया, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। आप देखो खेल कितना बड़ा हो रहा है। जब लोगों ने जेंसोल के शेयर में इन्वेस्ट किया था, तब उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पैसे शायद किसी और की लग्जरी के लिए यूज होंगे। सेबी ने कहा कि जितना पैसा गलत जगह डाइवर्ट हुआ है, वो फ्यूचर में राइट ऑफ हो सकता है, और इसका बर्डन कहां पड़ेगा? इन्वेस्टर के ऊपर, आपके ऊपर, यानी टिप्पों पे जो ट्रेड करते हैं उनके साथ ये होगा। जब तक आप लोग एजुकेट नहीं होंगे, नुकसान होगा। सेबी ने अब कंपनी को फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया है, जिसमें पूरा सच सामने आएगा। फिलहाल के लिए तो ये एक वेल पैकेज्ड स्कैम जैसा दिख रहा है। कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ था, उसमें भी अब रोक लगा दी गई है। ऐसे में कंपनी के शेयर अपने टॉप से 91% तक गिर चुके हैं, मतलब आम आदमी का लगभग सारा पैसा डूब चुका है। इस वजह से जेंसोल शेयर में अब इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ही ट्रेडिंग हो सकती है और 5% का ही प्राइस बैंड रखा गया है। जेंसोल की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, आम इन्वेस्टर के भरोसा तोड़ने की कहानी है। सपना दिखाना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना और उनको ईमानदारी से निभाना एक जिम्मेदारी होती है। और जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, तो उसका हर एक रुपया जिम्मेदारी भरा होता है, सिर्फ प्रमोटर की लग्जरी के लिए नहीं होता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि कैसे जेंसोल जैसी कंपनी को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि पैसा डूबने से बचे। डूबने वाली कंपनी को कैसे पहचान सकते हैं? तो देखिए, जब कोई लिस्टेड कंपनी डूबने की तरफ जा रही होती है, तो उसके कुछ क्लियर रेड फ्लैग होते हैं जो अर्ली स्टेज में दिखने लगते हैं। ये बात अलग है कि रिटेलर नहीं मानता है, क्योंकि उनको सपने बेचे जा रहे हैं, तो उनको लगता है जब कोई ऐसा बोलता है तो वो पागल है, ठीक है ना। तो सबसे पहला सिग्नल होता है प्रमोटर होल्डिंग का गिरना। अगर प्रमोटर अपने ही कंपनी के शेयर बेच रहा है या उन्हें प्लेज कर रहा है, तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रमोटर को अपने बिजनेस की समझ सबसे ज्यादा है। अगर प्रमोटर ही होल्डिंग बेच रहा है, तो फिर वो किसको सपने दिखा रहा है? वो खुद अपने सपनों से क्यों नहीं कमा रहा है? इसका मतलब है कि उसको अपने बिजनेस ग्रोथ पर विश्वास नहीं है, बल्कि वो 9, 10, 11 के तलाश में। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को प्लेस कर रहा है, तो समझ जाओ कि कंपनी के पास नॉर्मल बिजनेस रन करने के लिए कैश फ्लो नहीं है। प्लेस करते वक्त इन्वेस्टर को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग प्लेस करने का कंपनी के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन रिस्क कंपनी के शेयर होल्डर के ऊपर जाता है। क्योंकि अगर लोन डिफॉल्ट हुआ, तो लेंडर उन प्लेज शेयर को मार्केट में बेच देते हैं, जिससे स्टॉक क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेंसोल के केस में भी प्रमोटर क्या हुआ, शेयर होल्डिंग कम होती रही और प्रमोटर ने अपने शेयर प्लेज भी कर दिए, दोनों कार्यक्रम। तो ये चीज म्यूचुअल फंड मैनेजर ने नोटिस की, जिसकी वजह से इंडिया की कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जेंसोल के शेयर नहीं थे, क्योंकि उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल में 9% कम हुई और प्रमोटर ने लगभग 82% शेयर प्लेज कर दिए। समझो बात को, टिप की दुनिया से बाहर आओ। इसने टिप दे दी, वहां पर सुन लिया, फिर पैसे लगा दिए, फिर कहीं इसने डुबा दिया। कोई किसी को डुबाता नहीं है। एजुकेट होंगे तो कमाएंगे। दूसरा रेड फ्लैग है डेट का लेवल। अगर कंपनी का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसका रेवेन्यू या प्रॉफिट उस रेट से ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ में मैनेज नहीं कर पा रही ना। स्पेशली अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो शॉर्ट में कहा जाता है ICR, 1 के नीचे चला जाए, तो मतलब कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट भरने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। समझ रहे हो? जैसे अमेरिका कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी से आप जल्द से जल्द एग्जिट ले लो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो कंपनी डूबने वाली है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब हुआ कि कंपनी अगर हर क्वार्टर में 1 रुपए कमा रही है, तो उसे हर क्वार्टर में लोन पर पड़ने वाले इंटरेस्ट को 1 रुपीज से ज्यादा पेमेंट करना है। अब आप खुद सोच लो कंपनी कितने दिन चलेगी, चल पाएगी? कमेंट में तो बता दो और वीडियो को लाइक कर दो, मजा आ रहा है ना भाई। तीसरा सिग्नल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या फिर
कंफ्यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो और उसमें देखो कि ज्यादातर का पैसा कंपनी ने अपने ग्रुप कंपनीज को दे दिया और ऑडिटर ने उससे क्वालिफाई कर दिया, सब सही है। तो समझ जाओ ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत है। ये सिग्नल होता है कि मैनेजमेंट कुछ छुपा रहा है, गोलमाल कर रहा है। जेंसोल ने भी सेम काम किया, उसने अपना पूरा पैसा दूसरी कंपनी में डाइवर्ट कर दिया और ट्रांजैक्शन को रोटेट किया ताकि सब कुछ सही दिखे। इसको अर्ली स्टेज में पढ़ने के लिए आपको कंपनी के पिछले 2-3 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है। आई बात समझ में? हर रिपोर्ट के इनमें एक सेक्शन होता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर या नोट्स टू अकाउंट। यहां पर एक लिस्ट मिलती है जहां बताया होता है कि कंपनी ने किस किस से ट्रांजैक्शन किया है, किस ग्रुप कंपनी को लोन दिया है, किससे सर्विस ली है, किसको रेंट दिया है या किससे परचेज किया है। यहाँ आपको ये देखना होता है कि क्या हर साल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बढ़ रही है, क्या कंपनी बार बार एक ही ग्रुप कंपनी को लोन तो नहीं दे रही बिना इंटरेस्ट या विदाउट रीपेमेंट, क्या सेल्स या परचेज मोस्टली प्रमोटर ग्रुप ने ही किसी एंटिटी से तो नहीं किए। ऐसा एक केस हुआ था जिसपे मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप शेयर करना गेस कर दो तो मजा आ जाएगा कमेंट में, ठीक है। और ये सब चीज पता है हम अपनी फंडामेंटल एनालिसिस क्लास में सिखाते हैं, आप सीखेंगे यहाँ पे। ये एकदम चीजें मैंने अपने फंडामेंटल की क्लास में सिखाई है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 9708094321 पे कॉल करिए, ये कोर्स जरूर खरीदिए। अगर आप इन्वेस्टर है ना तो टिप्स ना लीजिए, ये कोर्स खरीदिए, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा दूसरा स्मार्ट तरीका है, अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हर साल निगेटिव है पर प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, तो दिक्कत यह है कि अगर कैश का बड़ा हिस्सा लोन एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टी में चला गया मतलब पैसे का मिसयूज है ना। तो ये सब जेंसोल के केस में था। आपको पता क्यों नहीं चला? क्योंकि आपको ये फंडामेंटल देखने नहीं आता था, ठीक है ना। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट का बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल। अगर मैनेजमेंट अननेसेसरी एग्रेसिव गाइडेंस दे रहा है, ओला के शेयर में क्या हुआ, अननेसेसरी एग्रेसिव दिया गाइडेंस, शेयर गिरा हुआ है ना। अनरियलिस्टिक प्रॉमिस कर रहा है या बार बार न्यू वेंचर अनाउंस कर रहा है बिना प्रॉपर एग्जीक्यूशन के, तो ये पंप डंप या हाइप गेम का पार्ट हो सकता है। ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को नुकसान होता है। जेंसोल में भी पिछले 3-4 साल से सपने ही दिखाए जा रहे थे, सपने ही बेचे जा रहे थे। तो ये समझना पड़ेगा। अब घूम फिर के समझो सारी कहानी कहां पे आई, प्रमोटर पे आई। सारा खेल कराने वाला कौन? प्रमोटर। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, प्रमोटर इंपॉर्टेंट है। और फाइनली एक और चीज इग्नोर मत करो, स्टॉक का अनयूजुअल प्राइस बिहेवियर। अगर स्टॉक बिना किसी फंडामेंटल रीजन के 100%, 2%, 200% ऊपर चला गया तो उसके बाद ऑपरेटर टाइप करेक्शन आए तो समझ लो कि स्टॉक में स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन है। आई बात समझ में? वॉल्यूम स्पाइक, सोशल मीडिया हाइप, फाइनेंशियल इन्फ्लेशन का ओवर प्रमोशन एक सिग्नल का हिस्सा है कि प्रमोटर पंप और डंप का प्लान बना रहा है। और इस शेयर में भी खूब पंप और डंप हुआ है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इस शेयर को प्रमोट किया है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ सको तो आप पैसा भी बचा सकते हो, अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हो, अच्छा शेयर भी खरीद सकते हो। जल्दी से वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर देना, कंजूसी मत करना, क्योंकि भैया ये स्कैम अगर समझ में आएगा, ये तरीका समझ में आएगा तो आप सीखोगे और कमाओगे और दूसरे भी सीखेंगे और कमाएंगे और हमको भी आशीर्वाद देंगे और आपको भी आशीर्वाद देंगे। और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओपन करके सपोर्ट करो।